ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर वर्क की जरूरत होती है। ऐसे लोगों का मानना है कि जब तक उन्हें कार्य करने के लिए बाहरी प्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर वर्क नहीं मिलता, तब तक वह उस कार्य को नहीं कर पाते। दुनिया में अधिकतर लोग अपना कोई भी कार्य या लक्ष्य, वर्क और गोल को शुरू या पूरा करने के लिए सबसे पहले कहीं से मोटिवेशन लेते हैं। लोगों का मानना है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन फॉर गोल्स इन लाइफ बहुत जरूरी है। इसके लिए ही वह मोटिवेशन थॉट्स पढ़ते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं। इन सोर्सेज से प्रेरणा लेकर लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समस्या यह आती है कि जब तक ली गई प्रेरणा का असर उनके माइंड पर रहता है, तब तक तो वह अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेरणा कम होती है तो उनके बहुत से कार्य पेंडिंग में रह जाते हैं या बहुत से कार्य अधूरे रह जाते हैं। अब उन्हें फिर से किसी बाहर के सोर्स से प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। ऐसे में समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि सबसे पहले तो खुद को मोटिवेशन करने के लिए समय लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद कार्य करने के लिए भी समय की जरूरत होती है। अब मेरी सभी बातों से आपकी समझ में ये आ गया होगा कि हम में से अधिकतर लोग कार्य करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर वर्क को जरूरी समझते हैं, जिसकी एक सीमा और ऐसा करने में समय भी अधिक लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम अपने कार्य या लक्ष्य को शुरू या पूरा करने के लिए बाहर से प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर गोल्स ही नहीं मिल पाती और हम कभी अपने लक्ष्य के लिए शुरुआत ही नहीं कर पाते और मन में बसे सपने मन में ही दबे रह जाते हैं। बाहर से प्रेरणा न मिलने के कारण हम अपने सपनों को भविष्य में करने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे भविष्य जो कभी आता ही नहीं। तो अब आपको हम ज्यादातर लोगों की समस्या समझ में आ गई होगी, जिसकी वजह से हम में से अधिकतर लोग ना तो अपना कोई बड़ा सपना पूरा कर पाते हैं और ना ही जीवन में सफलता का स्वाद चख पाते हैं। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या हम अपने कार्यों या लक्ष्यों को बिना बाहरी प्रेरणा के शुरू या पूरा कर सकते हैं? इसका बहुत ही क्लियर उत्तर है हाँ, ऐसा संभव है। लेकिन आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा, कैसे? देखिए, यदि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि प्रत्येक समस्या का कम से कम एक समाधान तो होता ही है। तो निश्चित ही इस समस्या का भी समाधान होगा ही। अरे समाधान होगा क्या? समाधान है। आइए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कार्य के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर वर्क खोजते हैं, जो कि गलत तरीका है। असल में हमें कार्य से प्रेरणा, मोटिवेशन फ्रॉम वर्क खोजनी चाहिए। इससे समस्या दूर भी होगी और जीवन में हम अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हम में से अधिकतर लोग अपना कार्य तभी शुरू या पूरा कर पाते हैं जब हमें उस कार्य को करने की बाहर कहीं से प्रेरणा मिलती है। ये तरीका गलत है, क्योंकि यह तभी तक कार्य करता है जब तक हमें बाहर से प्रेरणा मिलती रहती है। जब भी बाहर से मिलने वाली प्रेरणा बंद, तो कार्य भी बंद और होकर ऐसा ही अधूरा रह जाता है। अब यदि हम कार्य के लिए बाहरी प्रेरणा ना लेकर अपने कार्य की शुरुआत करके यदि अपने कार्य से ही प्रेरणा, मोटिवेशन फ्रॉम वर्क लेने लगते हैं, तो हमें प्रेरणा कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये प्रेरणा हमें अपने किए गए कार्य से ही प्राप्त होती रहती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो समझ आती है, आज के कार्य से प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर डेली एक्शन लेकर हम कल का कार्य कर सकते हैं और कल के कार्य से हम परसों के कार्य की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ऐसे ही कार्य होता जाएगा और प्रेरणा भी मिलती जाएगी। लेकिन जब हमें कार्य शुरू करने के लिए भी बाहर से प्रेरणा लेनी पड़ती थी, तो अब बिना प्रेरणा के आप कार्य की शुरुआत कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उत्तर है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर। आइए आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, हम जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह हमें बहुत बड़ा और बोरिंग लगता है, जिसकी वजह से वह कार्य हम शुरू भी नहीं कर पाते और हम ये सोचते हैं कि यार इस कार्य को हम कर ही नहीं पाएंगे और नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और हम उस कार्य को कर ही नहीं पाते और हम शुरू तक नहीं कर पाते। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। मोटिवेशन फॉर गोल्स फ्रॉम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो आप गौर से सुनिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य, टारगेट या कार्य चुनना है जिसे आप करना चाहते हैं। इसे एक कागज या डिजिटल डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 2, अब आपको इस कार्य या लक्ष्य को बहुत छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके जगह नोट कर लेना है। ध्यान रहे, अपने कार्य को इतने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है कि आपको एक पार्ट को पूरा करना आसान लगे। नंबर 3, अब आपको अपने कार्य का एक छोटा पार्ट एक दिन में ही एक ही में पूरा करना है। जब कार्य का एक पार्ट बहुत छोटा होगा तो आप उसे एक दिन में बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। नंबर 4, आपका कार्य का छोटा पार्ट आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको उसको करने में भी समस्या आ रही है तो पहले दिन आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उसे पूरा कर लेना चाहिए। नंबर 5, जैसे ही पहले दिन का कार्य छोटा पार्ट पूरा होगा तो निश्चित ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा। आपकी यही कॉन्फिडेंट आपको
अगले दिन के लिए कार्य के लिए प्रेरित करेगी। अब आपको अपने द्वारा किए गए कार्य से ही प्रेरणा मिलेगी। मोटिवेशन फ्रॉम स्मॉल एक्शन शुरू हो जाएगी। नंबर 6, अब अगले दिन आपको विल पावर की भी जरूरत नहीं होगी। पिछले दिन के कार्य से मिली प्रेरणा ही अगले दिन का कार्य पूरा करवा देगी। नंबर 7, इस तरह आपका प्रत्येक दिन का कार्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता जाएगा और इसी बढ़ते आत्मविश्वास से आपकी रोज कार्य करने के लिए प्रेरणा भी बढ़ती जाएगी। अब आपको आपके द्वारा किए गए कार्य से प्रेरणा भी मिलती रहेगी और बाहरी प्रेरणा की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। वो कैसे कि जब आप एक दिन कार्य कर लेंगे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, तो आप दूसरे दिन उसी कार्य से प्रेरणा लेकर दूसरे दिन का कार्य पूरा कर सकते हैं, तीसरे दिन दूसरे दिन का और फिर चौथे दिन तीसरे दिन का। ऐसे करके आप उसको सर्कुलेट करते रहेंगे और आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कार्य से प्रेरणा लेना भी सीख जाएंगे। और इससे होगा ये कि अब आप बड़े से बड़े कार्य को पूरा करने या बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए, छोटे छोटे कार्य से प्रेरणा प्राप्त करना, मोटिवेशन फ्रॉम स्मॉल गोल्स, ये कंसेप्ट कई रिसर्च पर आधारित है। पहला ये कि हमारा माइंड किसी भी बड़े कार्य या लक्ष्य, बिग गोल्स को पूरा करने को मना कर देता है, लेकिन जब हम उसी कार्य को बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो एक छोटे पार्ट को एक दिन में करने को वो राजी हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। दूसरा ये कि प्रत्येक इंसान के अंदर एक लिमिटेड विल पावर होती है, किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज्यादा होती है। यदि कार्य की शुरुआत करने के लिए माइंड तैयार नहीं है तो हमें अपनी विल पावर का उपयोग करके उसे शुरू कर देना चाहिए। बाकी आगे का काम आपके कार्य से मिलने वाली प्रेरणा कर देगी। वो होगा ऐसे कि देखिए, आप किसी भी नए वर्क में जाते हैं, नई फील्ड में जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ टाइम तक बड़ा अजीब फील होता है। कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि यार मैं ये कहाँ फंस गया। तो उसी वक्त आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर आपको काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। और एक बार आपने एक दिन काम कर लिया तो वही काम आपको अच्छी तरीके से प्रेरित कर देगा। यही होता है विल पावर का यूज करना। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो फिर आप उस कार्य को किसी भी हाल में नहीं छोड़ पाएंगे और आप उस काम को अच्छे से पूरा भी कर लेंगे। तीसरा यह है कि जब भी हम कोई कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, तब हमारे अंदर नेचुरली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और इसी कॉन्फिडेंस से आगे का कार्य करने की हमें मोटिवेशन मिल जाती है। वो होता ऐसा है कि जब आप बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो जैसे ही आप एक काम को पूरा कर लेंगे तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको उसी से मोटिवेशन भी मिल जाएगा, जिससे आप आगे का कार्य आसानी से कर सकते हैं। अतः आप पर निर्भर है कि आप अपनी बड़ी सोच के साथ छोटे छोटे कार्य करते हुए जीवन में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे कदम उठाकर आप बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे कदम से मोटिवेशन लेकर आप जिंदगी बदल सकते हैं। यही हम सबके लिए सफलता की कुंजी है और ये क्लियर है कि असली मोटिवेशन तो आपको अपने कार्य से ही प्राप्त करना होगा, कहीं बाहर से नहीं। मुझे विश्वास है कि अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आओ, यही समय है कि हम सब अपने सपनों को सच कर सकते हैं।